सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम दशम पाठ यानी पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। अब आपकी PT2 की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। सभी बच्चे अपने अध्ययन की ओर ध्यान देंगे। तो हमारे पाठ 10 का क्या नाम है? नीति नवनीतम। बच्चों, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है जो हमें सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह माता पिता तथा गुरु को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यह लाभ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से माता पिता और गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान करने से हमारे लिए क्या लाभ होता है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा का आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना आदि हमें शिष्टाचार का भी उल्लेख सिखाता है। बच्चों, किस तरीके से इस पाठ में नीति नवनीतम में हमें माता पिता गुरु का आदर करना सिखाया गया है कि हमें माता पिता और गुरु का आदर और सम्मान किस तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और उसके करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है और हमारी अंतरात्मा कहती है हमें वही कार्य करना चाहिए। सुख दुख में हमें समान रहना चाहिए। ये नहीं है सुख है तो बहुत खुशी और दुख है तो हम रोते ही रहें आदि के बारे में। चलिए अब समझते हैं हम आगे का अध्याय। हमारा पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चों, अभिवादन, चलिए इससे पहले हम एक बार शब्दार्थ का आपको अध्ययन कराते हैं, उसके बाद हम आपको श्लोक का अध्ययन कराएंगे जिससे आपको श्लोक को समझने में सहायता मिलेगी। अभिवादनशीलस्य शब्दार्थ। अब हम अध्ययन करते हैं शब्दार्थों का। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनः वृद्ध जमा उपवेशिवन यानी बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम कष्ट, निष्कृतिः निस्तार, कुर्वन्तः करते हुए, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा या हृदय की कही हुई बात, कुर्वितः करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए या रखे, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्षतई 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात् जाना चाहिए, सत्यपुताम सत्य से पवित्र, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, सत्यपुताम सत्य से पवित्र। अब हमने यहाँ शब्दार्थों का अध्ययन किया। चलिए अब हम समझते हैं श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभी हमने अभिवादनशीलस्य का क्या मतलब पढ़ा था, यानी अभिवादन करने वाला, प्रणाम करने वाला, अर्थात अभिवादन यानी प्रणाम करने वाले स्वभाव यानी जिसका स्वभाव प्रणाम करने वाला हो। नित्यम वृद्धोपसेविनः और प्रतिदिन, नित्यम यानी प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला। चत्वारि तस्य उसकी चारों चीज, चत्वारि यानी चारों चीज, वर्धते यानी बढ़ती हैं, क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बलम, अर्थात जिनका स्वभाव
प्रणाम करने वाला होता है, प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला होता है, उनकी ये चारों चीज़ निरंतर बढ़ती रहती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ, माता और पिता। क्लेशम अभी हमने पढ़ा था, कष्ट, सहते हैं, संभवे नृणाम, यानी जो हमारे माता पिता हैं, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उठाते हैं, न तस्य निष्कृत, उस समय की पीड़ा को शक्त्या निस्तार कर तो वर्षतै, 100 वर्षों में भी उसका निस्तार नहीं किया जा सकता। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट उठाते हैं, उसका हम 100 वर्षों तक भी निस्तार यानी उसका हम ऋण नहीं चुका सकते, निस्तार नहीं किया जा सकता। तयोर्निरतं प्रियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तेषवेव त्रिषु तुष्टशिषु तपः सर्वसमाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियम, हमेशा प्रियम उन दोनों का, कुर्यादाचारस्य च सर्वदा, हमेशा उन दोनों का, यानी इसमें कुर्यादा नहीं, उन दोनों का, आचार्य यानी गुरु का और गुरु का, तेवेशम त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। उन दोनों में कौन आ गया? हमारे माता पिता आ गए और हमारे गुरु यानी आचार्य आ गए। उनका प्रिय करना चाहिए यानी उनका भला करना चाहिए। तेषवे त्रिषु, उन तीनों में भी संतुष्ट होने पर हमारी सर्व यानी हमारी समाप्यते, तपस्या समाप्त होती है। अर्थात उन दोनों माता पिता और गुरु के, हमें गुरु का भला करने से ही हमारा क्या होता है? हमारी तपस्या यानी हमारा कार्य संपूर्ण होता है। उस जब तक हम इन तीनों की सेवा और आदर नहीं करेंगे, हमारी तपस्या यानी हमारे जीवन को सफल नहीं माना जाएगा। और हमें इन तीनों की सेवा भाव, इनके प्रति इनका प्रिय भला करने से हमारी सभी तपस्या, हमें तपस्याओं का फल मिल जाता है। सर्वपरवशम दुख सर्वमात्मं वशम सुख ऐति विद्यात्म मासेन लक्षणम सुखद सुख दुखयो। सर्व यानी सब कुछ, परवशम दूसरे के वश में होना दुख है, यानी हमारा सब कुछ दूसरे के वश में है। हम किसी के अंडर में कार्य करते हैं तो हमारे लिए क्या है? वो दुख है। और सर्वमात्मम वशम सुखम, और जो सब कुछ हमारे अनुसार होता है वही सुख है। दूसरे के वश में दुख यानी नियंत्रण में हमारा दुख हुआ, और अपने वश में होना सुख हुआ। एतत् विद्यात् मासेन लक्षणम सुख दुखयो। संक्षेप में हम कह सकते हैं, संक्षेप में, कि सुख और दुख का यही लक्षणम सुख दुख, और यानी इस सुख और दुख का यही लक्षण हमें जानना चाहिए कि हम परवश हैं या हम अपने वश में हैं। यत् कर्म कुर्वतस्य सत्यापरितोषन्त्रात्मनः तत् प्रत्यनेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म, जो कार्य करते हुए, स्यात् पारितोषा अंतरात्मा, यानी हमारी अंतर जो आत्मा जो कार्य करते हुए
हमारी अंतरात्मा को संतोष मिलता है, हमें वही कार्य करना चाहिए। तस्य प्रतिनेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। इसके विपरीत असंतोष, यानी जिस कार्य से हमें संतोष नहीं होता वह कार्य हमें वर्जयेत यानी विपरीतम, यानी विपरीत कार्य, यानी असंतोष नहीं होता जिन कार्यों से, उन कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें वही कार्य करने चाहिए बच्चों जिनसे हमारा अंतरात्मा जिसके लिए कहती है और जिन्हें करने से हमारा सभी कार्य सिद्ध होता है और हमारा मन संतुष्ट है, मन को हमारे संतोष मिलता है। और जिन कार्यों के करने से मन को संतोष नहीं मिलता, हमें वह कार्य नहीं करने चाहिए। दृष्टिपूतम न सेते पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। सत्यपूतम वदे द्वाचा मनपूत समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र देखकर पैर रखना चाहिए, यानी हमें दृष्टि से बहुत अच्छे से देखकर अपना पैर आगे रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र में छान कर जल को पीना चाहिए। सत्यपूतम वदे द्वाचम, सत्य से पवित्र हमें बोलना चाहिए। हमारी जो हम वाणी अपने मुख से वाणी बोलते हैं, हमें वो सत्य से भी पवित्र बोलनी, बहुत मीठी से बोलनी चाहिए। मनपूतम समाचरेत, मन से पवित्र आचार करना चाहिए, यानी मन से पवित्र हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। सभी बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक इन श्लोक को पढ़ेंगे। चलिए एक बार अभी हम और अध्ययन करेंगे 4 श्लोक का। चलिए समझते हैं एक बार और। सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब की बार मैं आपको केवल अर्थात कहकर अर्थ ही समझाऊंगी। अभिवादनशीलस्य नितम वृद्धो पसे विनश्चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती रहती हैं। भगवान यानी निरंतर उनको बढ़ाते रहते हैं। यम माता पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतैरपि। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, यानी उसको 100 वर्षों में भी उनका हम ऋण नहीं चुका सकते। अर्थात उनका जो ऋण है वो 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तयो निरतं प्रियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तेष वेश त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। हमेशा उन दोनों का यानी माता पिता का और गुरु का प्रिय यानी भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर ही, संतुष्ट यानी उनके प्रसन्न होने पर भी, संतुष्ट में बहुत सारी बातें आती हैं, प्रसन्न होने पर, खुश होने पर ही हमारी तपस्या पूर्ण होती है। अर्थात हमें अपनी तपस्या का फल मिल जाता है। सर्ववशम दुखम सर्वमात्मम वशम सुखम एत द्वित्वात्मासेन लक्षणम सुख दुखयो। दूसरे के वश में यानी नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है और अपने वश में होना सब कुछ सुख है। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि यदि आपको कोई अपने अंडर में चलाएगा, अपने तरीके से चलाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने मन के मुताबिक चलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरीके से दूसरे के वश में होना दुख है और अपने वश में होना सुख है। इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सुख और दुख का लक्षण जानना ही हमारा परम कर्तव्य है। बच्चों, सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे दोबारा से, वह इसके अर्थ को समझेंगे। सभी पहले शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अर्थ का, और बेटा जो हम आपको अर्थ लिख कर देंगे उन्हें भी आपको लिखना है। इससे अगला कार्य बच्चा
बच्चों हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। सभी बच्चे अपना कार्य स्पष्ट और साफ साफ करेंगे। धन्यवाद।